हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश और आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करें एमटीएस के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ जी, पहले क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे और हम उसी तरह के क्वेश्चंस की फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तो देखिए, पार्ट 1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में 5 अगस्त को जो पेपर हुआ था, यस 5 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और बाकी के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन? ए ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद 3 डिफरेंट स्पीड्स। फर्स्ट 3 किलोमीटर with a speed of 9 km per hour, second 6 km with a speed of 15 km per hour and third 9 km with a speed of 18 km per hour. Okay, what is the average speed of A for the whole journey? अब आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है सभी के लिए अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग स्पीड है। तो हमें पता है कि जब भी एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है तो एवरेज स्पीड क्या होती है? यस, एवरेज स्पीड आपके पास में क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, अब टोटल डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना है? अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की तो टोटल डिस्टेंस आप देख रहे हो क्या कह रहा है कि फर्स्ट 3 किलोमीटर एंड देन 6 किलोमीटर एंड देन 9 किलोमीटर। ओके, कितना हो गया आपके पास में? 18 किलोमीटर हो गया। यस, दिस इज द डिस्टेंस। एंड अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो गया? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? यस, टोटल टाइम आपको फाइंड आउट करना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हर एक डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड गिवन है। मींस यहाँ से हम स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? यस, फर्स्ट केस के अंदर देखो क्या है, 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड 9। ओके, सेकेंड टाइम क्या आ गया आपके पास में? यस, 6 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड 9 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। डन। अब देखो, या तो आप एलसीएम निकाल के भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो या हम जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर लो। अगर हम यहीं पे देखें तो हमारे पास में वैल्यूज क्या आ जाएगी? हो गया 1/3, ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये हो गया 9 से 9 दूनी 18। मीन्स कितना हो गया? 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/3, 1/2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हाँ जी, हमारे पास में जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आ रहा है? यस, एलसीएम आपके पास में यहाँ पे कितना आ रहा है? ये हो गया 5 या 15, 15 दूनी 30। क्लियर? अब 30 आ गया, ये हो गया 30 से अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये हो गया बेटा अपने पास में 10, ये हो गया 6 पंजे 30, 5 से 12 और ये हो गया हमारे पास में 15। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गया 7 3 30, 7/30। ये क्या हो गया आपके पास? यस, दिस इज द टोटल टाइम। ओके, अब टोटल टाइम आपके पास में, टोटल आपके पास में डिस्टेंस भी है। नाउ यू कैन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? यस, दिस इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना आपके पास? 37/30। अब बाई 30 है तो 30 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? यस, ये हमारे पास में बेटा इसको सॉल्व करो। अब ये आ जाएगा 18 × 54, 540/37। यस, क्या आ गया? 540/37 एंड दिस इज ऑप्शन बी। हाँ जी, बताइए, कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल था। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन जरूर करी है, ठीक है, बल्कि बिल्कुल इजी है। अगर आप इसको डायरेक्टली करो तो देखो, टोटल टाइम आप डायरेक्टली लिख सकते हो, स्पीड भी हम जो है गिवन है हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, वहां से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, ये 30 है बेटा। हाँ जी, 30 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर क्या कह रहा है, टोटल कितना है, यस जो टोटल मिक्सचर है ये आपके पास में गिवन है 60 लीटर, ओके। इन 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2। अब ये 3:2 के अंदर डिवाइड है मिल्क एंड वाटर, डन। इफ वी वांट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ मिल्क एंड वाटर भी 1:1, 1:1 का मीनिंग क्या है, पहले तो ये देखो, 1:1 मीन्स इक्वल 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 मीन्स उतना ही मिल्क होना चाहिए, उतना ही वाटर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन है कि देन हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, तो उस मिक्सचर के अंदर कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। अब देखो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, उससे पहले मुझे क्या चाहिए कि उसके अंदर टोटल कितना मिल्क है और कितना वाटर है, ठीक है, जितना कम होगा उतना हम मिक्स कर देंगे, सिंपल सी बात है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे 3:2 है, 3:2 है, टोटल कितना है हमारे पास में 60 लीटर, इसका टोटल कितना हो गया 5, ठीक है, 5 = 60। आप ये कह सकते हो कि हाँ जी देखो, वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, x की जरूरत नहीं है, सीधा हमें पता चल रहा है कि 5 = 60, दैट मीन्स कि 1 = 12, तो 3 = 36 एंड 24। आप डायरेक्टली ले सकते हो। अगर रेशियो के अंदर इश्यू आ रहा है तो आपको मैं दोबारा से भी बता देती हूँ। देखो अगर आपको रेशियो के अंदर इश्यू आता है, इन दैट केस देखो जब आपके पास में लिखा हुआ है बेटा 3:2 मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये है 3x और ये हम ले सकते हैं 2x। अगर मैं टोटल करती हूँ तो कितना हो गया 5x और ये किसके इक्वल है 60 के, दैट मीन्स कि 5x = 60, x = 60/5 कितना हो गया 12, तो 3x कितना हो जाएगा, यस 3x मिल्क था तो ये कितना हो गया 36 और 2x वाटर था, दैट मीन्स कि 24। पॉइंट इज क्लियर, यही मैंने यहाँ पे आपको कहा था, क्या ये हो गया 36 लीटर और ये हमारे पास में 24 लीटर, डन। अब देखो उसने कहा कि बराबर बराबर चाहिए, बराबर बराबर कैसे होगा, जब यहाँ पे ये तो 36 लीटर है, ये 24 लीटर है, अगर मैं इसके अंदर 12 लीटर वाटर और ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 36 लीटर, दैट मीन्स व्हाट कि कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 12 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 12 लीटर। हाँ जी बताइए कोई डाउट, हाँ जी किसी को कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी सोशल मीडिया पे आप जैसे भी जुड़े हुए अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा, न्यू चैनल है, न्यू चैनल हमने स्टार्ट किया है एसएससी के लिए। एसएससी इसके अंदर एसएससी के से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को अभी शुरू करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, हाँ जी सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे इस ए सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1449.95 एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के प्रॉफिट पे बेचा है उसने, कितने में 1495 रुपीज के अंदर, ओके। He purchased another article having cost price equal to the previous article। अब देखो ये एक आर्टिकल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये एक पेन है, मैं कहती हूँ कि इसको मैंने 1495 रुपए में बेच दिया 15% प्रॉफिट पे, ठीक है। अब कह रहा है कि इससे इसने दूसरा प्रोडक्ट खरीदा है, दूसरा प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि माइक खरीद लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि वो कितने प्राइस में खरीदा है, जितना प्राइस इसका था, तो इसका यहाँ पे हमारे पास में सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि पहले मुझे उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा ना कि उसने कितने में खरीदा है दूसरा प्रोडक्ट। पॉइंट इज क्लियर। अब देखो ही सोल्ड दिस न्यू आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 10% और उसके बाद में जो उसने नया आर्टिकल खरीदा है उसको उसने 10% प्रॉफिट में बेच दिया। अब क्वेश्चन है हाउ मच टोटल प्रॉफिट ए हैज अर्न, ए को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए ने जो फर्स्ट आर्टिकल है, ठीक है ना, ए ने जो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 1, ठीक है, वो कितने में बेचा, यस उसका एसपी गिवन है आपके पास 1495 और प्रॉफिट गिवन है आपके पास 15%।
सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा उसने खरीदा कितने में था, क्योंकि दूसरा आर्टिकल भी उसने सेम प्राइस में खरीदा है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे उसका सीपी कितना आ जाएगा, यस सीपी कितना आ जाएगा, सीपी कितना हो गया हमारे पास में 100 डिवाइडेड बाई 115। क्लियर, ये हो गया आपके पास 15 से 1 और 3, दैट मीन्स कि उसने 1300 रुपए का खरीदा था। कितने का खरीदा था, 1300 रुपए का खरीदा था। और उसको प्रॉफिट कितना आया था फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो फर्स्ट प्रॉफिट था उसने 1495 में बेचा 1300 का खरीद के, दैट मीन्स कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ था, यस 195 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ था। ये कब की बात है, फर्स्ट आर्टिकल की बात है। अब उसने क्या कहा कि भाई उसने इतने ही पैसे से एक दूसरा आर्टिकल खरीद लिया और उसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। अब सेकंड आर्टिकल जो है उसका सीपी कितना है भाई 1300 रुपए, प्रॉफिट कितना का है उसने 10%, दैट मीन्स कि कितने में बेचा, कितने में बेचा, सीधी सी बात है भाई 1300 रुपए में उसने खरीदा और 10% प्रॉफिट के साथ में जब उसको सेल किया तो उसने इसको कितने रुपए में सेल किया, यस 1430 रुपए में सेल किया। और आप कह सकते हो 10% प्रॉफिट सीधा ये हो गया 130 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, दैट मीन्स कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है 130 रुपए का। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। टोटल प्रॉफिट देखो, अब अगर हम बात करते हैं टोटल प्रॉफिट की तो पहले हुआ 195 रुपए का प्रॉफिट और फिर हुआ 130 रुपए का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, यस 195 रुपए का प्रॉफिट एक हुआ, 130 रुपए का प्रॉफिट एक हुआ, ये हो गया उसको टोटल 325 रुपए का प्रॉफिट। हाँ जी, कितने का प्रॉफिट हो गया 325 रुपए का। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम समझ आ गया। देखो बेटा, अगर आप कहो कि बिल्कुल बेसिक, चाहे आप एमटीएस का पेपर दे रहे हो चाहे सीजीएल का पेपर दे रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ जाता है, ठीक है ना, तो कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। कहाँ से सीपी को उठाया, एसपी फाइंड आउट किया, एसपी को उठाया, सीपी फाइंड आउट किया, है तो छोटी छोटी चीजें ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, बट अगर हमें नहीं आती तो मुश्किल है और अगर हमें आती है तो आसान है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। मोड आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोड है क्या। मोड क्या होता है कि अगर आपके पास में गिवन सेट है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा बारी कौन सा आइटम आ रहा है, ठीक है ना, या आप कह सकते हो जो नंबर सबसे ज्यादा बारी आ रहा है वो क्या हो गया, मोड हो गया। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि द नंबर दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए गिवन सेट। जो भी आपको एक सेट गिवन है उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो नंबर आ रहा है। ओके, अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, बात करते हैं 4 की, ठीक है, तो 4 कितनी बारी आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं 3 पे, 3 कितनी बारी आ रहा है, 1 2 3 4 5, 3 5 टाइम्स आया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास 2 है, 2 देखो 1 2 3 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 5 देखो 1 2, यस 2 टाइम्स है, क्लियर। अब सबसे ज्यादा बारी क्या है हमारे पास 3, कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, दैट मीन्स कि आंसर क्या आ गया 3 है। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट इज 23 ईयर्स। अब एवरेज गिवन है आपके पास में 36 स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब 36 स्टूडेंट्स का एवरेज अगर 23 ईयर्स है तो इनकी टोटल एज कितनी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी हो गई 36 इंटू 23। कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट को समझो। अगर आपके पास में कुछ नंबर ऑफ पर्सन है और उनकी एवरेज गिवन है तो आप उसका टोटल फाइंड आउट कर सकते हो। मैं सिर्फ ये बात बता रही हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास में कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ पर्सन गिवन है और उनकी एवरेज गिवन है, इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द टोटल। ओके, टोटल कैसे करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। चलो जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 4 स्टूडेंट्स विद एवरेज एज ऑफ 22 ईयर्स लीव द ग्रुप को छोड़ के चले गए। अब 4 लोग चले गए, जब 4 लोग चले गए तो उनकी भी तो कुछ एज होगी, तो जो 4 स्टूडेंट्स हैं जो चले गए,
ठीक है, तो उनकी टोटल एज कितनी होगी? यस, इसकी भी एवरेज गिवन है, एवरेज कितनी है? 22 ईयर्स, और टोटल है 4 स्टूडेंट, कितनी हो गई? 88। इसका भी कैलकुलेशन कर लो, ये हो गया आपके पास में 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। देखो बेटा ट्रिक से डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 या 18, यस 828 आ गया। देन अब देखो क्या है, कह रहा व्हाट इज द एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप, अब देखो एक ग्रुप के अंदर पहले 36 स्टूडेंट्स थे, अभी 4 चले गए, अभी ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट्स रह गए? हाँ जी, इसको इसके अंदर से माइनस कर दो, कितने रह गए? 32 स्टूडेंट्स रह गए, और उन 32 स्टूडेंट्स का टोटल कितना आएगा? यस, टोटल कितना आएगा? 36 का टोटल ये था, 4 का टोटल ये, दोनों को इनको भी माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई? 12 से 8 गया 4, 740 आ गया। क्लियर? हाँ जी, एवरेज, एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे? 740, और नंबर ऑफ पर्सन कितने रह गए? 32। क्लियर? तो एवरेज कितनी आ जाएगी? यस, दिस विल बी 32 दूनी चोट 23 पॉइंट कुछ आएगा बेटा, ठीक है। अब 23 के अंदर भी आगे देखते हैं ये हम, यस आएगा बेटा 1, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 23.1। हाँ जी बताओ, कोई इसमें डाउट? किसी को कोई परेशानी आ रही हो? हाँ जी, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ए बी सी इज 9। दैट मीन्स कि टोटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी एंड सी, कितना हो गया? 27। सिंपल। नाउ एवरेज ऑफ बी एंड सी, दैट मीन्स कि बी प्लस सी का टोटल कितना आ गया? 2 है, दैट मीन्स कि 10 into 2 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अब ए बी सी के अंदर से मैं अगर बी सी को माइनस कर दूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स कि 27 माइनस 27। ओके, सो आंसर विल बी सी 7। देखो इजी क्वेश्चन था, बट सिंपल सी बात है, कंसेप्ट है क्या कि अगर आपके पास में एवरेज गिवन है और नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ आपके पास में जो भी वैल्यूज गिवन है, ठीक है जी, नंबर ऑफ नंबर्स कुछ भी वेरिएबल है वो आपको पता है, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखो एग्जाम में हर बार आते हैं, ठीक है ना। लास्ट शिफ्ट जो अपने पास में जो लास्ट क्लास थे उसके अंदर भी थे क्वेश्चंस, इसमें भी है। दैट मीन्स कि सिंप्लीफिकेशन के ऊपर तो आप 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। प्रॉफिट लॉस में से 2 से 3 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, एवरेज में भी अभी देखिए आपने 2 क्वेश्चन देखे, मीन्स 2 से 3 क्वेश्चंस आप एवरेज पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, अब देखो जब भी बात आती है बेटा सिंप्लीफिकेशन की, तो क्या लगाओगे? वी बोर्ड मास। मीन्स सबसे पहले विनकुलम बार को सॉल्व करेंगे, देन ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। एंड चलेंगे कैसे? लेफ्ट टू राइट। कैसे चलना है हमें? लेफ्ट टू राइट चलना है। ओके, क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 36 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4। जब भी इस तरह से वैल्यूज आती है डायरेक्ट लिखो। हाँ जी, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो कैसे? 36 डिवाइड बाई, ऐसे डिवाइड लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस सिंपल 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 प्लस 5 ऑफ 3। 5 ऑफ 3 मीन्स 15 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो डाटा है उसको पूरे को लिखना है। कितना आ गया आपके पास में? 4 दूनी 8, 8 से 3 गए 5 एंड माइनस 3। पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, ज्यादा सॉल्व करने की पॉइंट में वैल्यूज लाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखो पहले तो, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इकट्ठे आ रहे हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। जब भी डिवीजन का सिंबल आ रहा है उसको डिवाइड बाय करके लिख सकते हो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप कैंसिल आउट कर लोगे, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सीधा हो गया। हाँ जी, ये हो गया 4 दूनी 8, 2 से ये हो गया बेटा 18। क्लियर? यस, ये हो गया हमारे पास में वैल्यू 18 प्लस 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1, ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 3 माइनस 3, ये अगेन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी? 18 प्लस, हाँ जी 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, दैट मीन्स कि क्या आ गया आपके पास? -1/2।
ठीक है। हाँ जी, -1/2 ये हो गया 36 -1 35/2। सिंपल आंसर कितना आ गया 35/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ज्यादा टाइम नहीं लेते आपका। देखिए अभी अलग अलग टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हुए थे, आपने देखा अलग अलग टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हुए थे। अब ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को तो पूरे क्वांट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जो बिगनर्स हैं तो वो क्या करेंगे, पूरे का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहते हैं कि नहीं कुछ टॉपिक्स तो मेरे क्लियर है, कुछ टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। लाइक मैं कहती हूँ कि हाँ जी प्रॉफिट लॉस के अंदर दिक्कत आ रही है, या फिर मुझे सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए, वैसे मुझे आता है, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए अभिपीडिया स्पेशली आप लोगों के लिए माइक्रो कोर्सेज लेके आए। ऐसी बात नहीं है कंप्लीट कोर्स नहीं, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक कोर्सेज अवेलेबल है, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सारे टॉपिक्स जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स अवेलेबल है, ठीक है। और माइक्रो कोर्स के अंदर दिखाया गया बिल्कुल माइक्रो मींस एक एक टॉपिक पे आप ले सकते हो, ओके। तो ये भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यस। उसके लिए आपको जाना कहाँ है, माइक्रो कोर्सेज। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक की जरूरत है तो उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है बेटा दैट इज माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। तो आपको माइक्रो कोर्सेज में जाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, ओके। वहां से आप किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो कोर्स को चूज कर सकते हो। लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मुझे प्रॉफिट लॉस चाहिए, उस केस में क्या करोगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गए माइक्रो कोर्सेज में जाके, उसके अंदर से हमने प्रॉफिट लॉस सेलेक्ट कर लिया। फर्दर आपके पास में फ्रीडम क्या है कि भाई मुझे वीडियो लेक्चर चाहिए, या फिर मुझे स्टडी नोट्स चाहिए, या फिर मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप ले सकते हो, ओके क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट आता है किसी भी केस में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है। वहां से आप लिंक पे जाके एक्सप्लोर करो। फिर भी नहीं हो पाता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। और ये जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है तो आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो वहां पे भी आपको हर एक लेक्चर विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा जो भी हमने प्रीवियस ईयर के करवाए हैं, ठीक है। और वहां पे एक फोन नंबर भी अवेलेबल है, आप अपनी इंक्वायरी वहां से कर सकते हो। डन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 96। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी वैल्यूज रेशियो के अंदर आपके पास में गिवन है, देखो अभी भी हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। दिस इज 3 4 5 और इसने क्या कहा है कि टोटल कितना है 96। दैट मीन्स कि इनका टोटल किसके इक्वल है 96। दैट मीन्स कितना हो गया 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 हो गया। दैट मीन्स कि ये जो 12 यूनिट्स हैं हमारे पास में ये किसके इक्वल है 96 के। टोटल कहा है ना उसने, ठीक है। तो एक यूनिट किसके इक्वल होगी 8 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि z की वैल्यू कितनी है, तो z कितनी है हमारे पास में 5 यूनिट्स है। तो 5 यूनिट्स किसके इक्वल होगी आपकी 8 इंटू 5, दैट मीन्स कि 40 के इक्वल होगी। तो कितना आ गया आपके पास 40। हाँ जी बताइए क्लियर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से वैसे किया हो तो ऐसे भी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। हाँ जी जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा वो लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल इज 96, नहीं डिवाइडेड बाय दिस टोटल, टोटल इज इक्वल टू ये आपके पास में यस 12 इंटू 96, ये हो गया 12 8 96, कितना आ गया आपके पास 40। हाँ जी क्लियर, कोई डाउट आ रहा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ रुपीज 500 बिकम्स 600। यस 500 बिकम्स 600 इन 2 years of simple interest. If the rate of interest is half, then what is the amount will be 500 gives 2 years. अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, या तो हम क्या करेंगे कि प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मूला निकाल के रेट फाइंड आउट करेंगे, फिर रेट को हाफ करेंगे, फिर उससे दोबारा से इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक देखो लॉजिकली अगर हम सोच के देखें तो उसने कहा है कि 500 का 600 बन रहा है 2 साल में, 500 से बन गया 600 कितने टाइम में 2 साल में, ठीक है। तो वैल्यू 2 साल में 600 कैसे बनी, मीन्स कि 2 years का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें 100 रुपए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, हाँ जी 50 रुपए आ गया। 50 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट है, कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपके पास में गिवन है, ठीक। पर अगर मान लो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दूं,
हाफ कर दूं तो उस टाइम पे इफ रेट इज हाफ, अगर हाफ कर देते हैं तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? यस 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 25, और 2 ईयर्स का कितना आ जाएगा? 50 रुपीज। ओके 500 रुपए थे, 50 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 550 रुपए। आंसर सीधा ही है इसके अंदर 550 रुपए। मीन्स ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो कि भाई अगर मान लो 2 साल में मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर मैं इंटरेस्ट ऑफ रेट हाफ कर दूंगी तो मुझे हाफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि 50 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो 500 से कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए एंड बी, 2 आर्टिकल्स हैं ए एंड बी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज 1200 एंड 1600। इसका कॉस्ट प्राइस है 1200 और दूसरे का कितना है? 1600। ओके नाउ गिवन दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 1380। इसका सेलिंग प्राइस गिवन है आपके पास में 1380 एंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 25%। और जो टोटल है, यस क्या क्या है? टोटल प्रॉफिट वो कितना है? 25%। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग ऑफ आर्टिकल बी? कह रहा है जो बी आर्टिकल है उसकी सेलिंग पे हमें कितना प्रॉफिट मिला है, ये हमें गिवन था। जो जो डाटा गिवन है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखो अगर हम टोटल सीपी की बात करें, यस टोटल अगर हम सीपी की बात करें तो टोटल कितना हो गया? 1200 का ये है और 1600 का ये, कितना हो गया? 2800। ठीक है, हाँ जी। प्रॉफिट की बात करें तो 25%, दैट मीन्स कि एसपी कितना हो जाएगा? हाँ जी, एसपी कितना हो गया आपके पास में? हाँ जी 25% है, तो ये कितना हो गया? 125%। सीधा 5/100 भी लिख सकते हो आप। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास में, यस ये हो गया हमारे पास में 5/4, 4 7 28, 7 5 35, 3500 रुपए हो गया। ठीक है, अब टोटल जो है एसपी वो कितना? 3500 रुपए। ये कितने का आया हमारे पास में? 1380 रुपए का। दैट मीन्स कि जो बी है, बी उसने कितने का बेचा? यस जो बी है, बी का एसपी कितना हो गया हमारे पास में? 3500 में से अगर मैं 1380 को माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास में बचे वैल्यू क्या बच जाएगी? यस 4 में से 3 गया 1 और ये हो गया हमारे पास में 2। देखो इतना ही बचेगा। यस 4 से 1 और ये हो गया हमारे पास में 3 से। क्लियर? ये क्या आ गया हमारे पास में? जो सेकंड प्रोडक्ट है उसका एसपी आ गया। ठीक है, एसपी आ गया। अब देखो इसका एसपी कितना है? 2120 है। अब अगर इसका एसपी 2120 है उस केस के अंदर, यस उस केस के अंदर अब आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रॉफिट कितना आ गया? यस सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 11 में से 6 गए 5, 520 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? दिस विल बी 520 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100। ओके यस, ये हो गया 4 से 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0 2 से 2 छिके 12, 2 5 10, 65/2। दैट मीन्स की हो गया बेटा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 5, दैट मीन्स 32.5%। बिल्कुल क्लियर है? पहले टोटल हमने एसपी फाइंड आउट कर ली, एक का एसपी गिवन था तो हम दूसरे का एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे का एसपी आ गया आपके पास में। ठीक है, दूसरे का एसपी है, दूसरे का सीपी भी हमारे पास में है। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। डीआई आई हुई थी और जो डीआई थी वो किसकी फॉर्म में थी? बार ग्राफ के फॉर्म में थी। ठीक है, बार ग्राफ की फॉर्म में डीआई है। क्या है देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? पहले तो बार ग्राफ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द बार ग्राफ गिवन बिलो प्रेजेंट मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सिटी फॉर 10 डिफरेंट डेज स्प्रेड ओवर सेवरल मंथ्स। ठीक है, 10 दिनों का टेम्परेचर गिवन है आपके पास में। ओके अब क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रिकॉर्डेड मैक्सिमम टेम्परेचर। हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना। अब देखो इसमें से हम हाईएस्ट अगर देखें तो सबसे लंबी बार कौन सी है? ये है। ठीक है ना, यस
हाईएस्ट कितना आ रहा है आपके पास में 40.3, लोएस्ट मीन्स जो सबसे छोटी बार होगी, ठीक है। अब अगर हम लोएस्ट देखें तो कितना आ रहा है हमारे पास में, ये है, तो डिफरेंस कितना आ गया, यस दिस विल बी 40.3 minus 12.2, this will be 1, 8 and 2, 28.1. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑन डे 5, फिफ्थ डे पे जो टेम्परेचर है डे 5 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द टेम्परेचर ऑन डे 3, डे 3 से कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो देखो डे 5 का टेम्परेचर कितना है आपके पास 35, ठीक है, डे 3 का टेम्परेचर है आपके पास 30, तो ये इससे कितना ज्यादा है, यस कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। और अगर कहे कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा किससे, D3 से, कितना आ गया, यस दिस विल बी 16.67%। ओके, कोई डाउट इसके अंदर किसी को, हाँ जी किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, क्लियर है बिल्कुल, ओके। सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के अंदर मैंने आपसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, हाँ जी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है बेटा। न्यू चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को जब, और इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स है सोशल मीडिया पे आपसे किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो उस केस में आप उसको शेयर भी करेंगे, ओके। कब, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया, ओके। सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।